नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से 48 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता का विस्फोटक वीडियो सामने आया। 4 मिनट का ये वीडियो बंगाल के चुनाव को क्या पूरी तरह से पलट देगा। मोदी शाह का पूरा तिकड़म, पूरा तिलिस्म तोड़ देगा। ये सवाल, ये वीडियो मैं बंगाल से क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि बंगाल में नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा, सारा जोर महिला मतदाताओं पे है। बंगाल में डबल एम, यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रही है। डबल एम, महिला मुस्लिम। महिला मतदाता एक महिला नेत्री के साथ अपना आत्मीय जुड़ाव महसूस करती हैं। बहुत सारे, आप जितने पत्रकार वहां गए होंगे, कोई अगर पत्रकार होगा, मैं चाटुकार दलाल की बात नहीं कर रहा, पूछिएगा, वहां महिलाएं एक तरफा झारम झार ममता बनर्जी के साथ चलने के लिए बोलती भी है और चलती भी है। कुछ छोड़ करके, कुछ चुनिंदा, जैसे जिनका वीडियो आ रहा है, इस टाइप के लोगों को छोड़ करके, जो भाजपा में किसी लालसा में किसी भी वजह से गए। और नरेंद्र मोदी के टारगेट पर वही महिलाएं हैं। वो बार बार महिला सुरक्षा की बात, बार बार व्यभिचारी दुराचारियों की बात करते हैं। पाताल से ढूंढ लाएंगे, हमने आज एक कार्यक्रम में दिखाया था कि पाताल से निकाल लाएंगे हम जो महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले दुराचारी हैं, दरिद्र हैं। पाताल में कहां ढूंढना है भाई? आप तो ढूंढ ढूंढ करके उनको अध्यक्ष बनाए हो। अध्यक्ष बनाया है आपने ढूंढ ढूंढ करके। बंगाल नहीं, पूरे देश की महिलाएं देख ले, महिला आरक्षण का ढकोसला करने वाले ये नरेंद्र मोदी और उनके पूरे कंपनी को, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे संगठन को। 4 मिनट का वीडियो पूरा सुनाएंगे हम आपको। भाऊ को पहले जोड़ लीजिए कार्यक्रम में, लाइए। स्वागत है भाऊ। भैया, बिना किसी भूमिका आप पूरा वीडियो चला दीजिए, फिर जो इसमें हमें बताना होगा हम बताएंगे। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार, मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब
सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। क्या वीडियो खत्म हो गया? वीडियो खत्म तो मैं जरा हेडलाइन दिखा दूं, हेडलाइन से आपको खबरें पूरी खबर समझ में आ जाएगी। फिर जो नहीं समझ में आएगी फिर आगे। उपाध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष ने की डिमांड, सेक्स की, महिला नेत्री का संगीन आरोप। बीजेपी जिलाध्यक्ष पर पद के बदले हम बिस्तर होने का आरोप। महोबा की पूर्व जिला मंत्री का गंभीर आरोप। आगे चलिए। मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, उपाध्यक्ष बना दूंगा, इनकार पर किया टिकट दिलाने का वादा। देखिए कैसे महिला नेत्री ने खोली बीजेपी जिलाध्यक्ष की पोल। आगे चलिए। महोबा के बीजेपी जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा ने महिला नेत्री से पद के बदले मांग की हम बिस्तर होने की। कहा हम बिस्तर हो जाओ, बना दूंगा जिला उपाध्यक्ष, बाद में टिकट भी देने की बात कही। ये हेडलाइन हो गई। इनके दर्शन भी कर लीजिए जिलाध्यक्ष के, अगर फोटो रेडी हो तो इनके दर्शन करवा दीजिए, इनके दर्शन। अब आप ये देखिएगा, इसको देखते समय ये देखिए, ये हल्का फुल्का थोड़ा, ये देखिए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के साथ है। ऐसे बहुत सारी फोटो हैं, बहुत सारी। ये है जो है पीले कुर्ते वाला। अब ये खबर के साथ भाऊ बस मैं सीधा मधु किशोर का स्मरण कर रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ सबसे पहले आपको बधाई देता हूं आशीष जी। आपको बधाई इसलिए देता हूं कि आज ही एक प्रोग्राम में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पाताल से ढूंढ के लाऊंगा, तब उसने कहा कि वाकई प्रधानमंत्री ढूंढ के लाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आपने कहा कि ये ढूंढ के लाएंगे, लेकिन आपने ये भी कहा था कि क्यों ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि ऐसे ही व्याभाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी समाज को प्रताड़ित करने वालों की जरूरत भाजपा को है। ये लाएंगे और अपने पार्टी में रखेंगे। तब शायद कुछ लोगों को ये लगा होगा कि आशीष जी कई बार विरोध करने के लिए अतिशयोक्ति करते हैं। मैं तो बदनाम हुई ही, अब आशीष जी को भी बदनाम के उस रास्ते पे लोग गाली देने लगे अंधभक्त। ठीक है, आशीष जी ने गलत कहा, जिनको लगा को हाथ को कंगन को आरसी किया। हमने तो इस महिला को नहीं बोला था कि मैडम आप फेसबुक लाइव करिए। आशीष जी, बात यहां तक नहीं रही है, ये सिर्फ मोहनलाल कुशवाहा तक नहीं है मामला। वहां एक पंकज तिवारी है उपाध्यक्ष, वो इस महिला को बार बार फोन करके बोल रहा था, तू समझती नहीं हो भाई, अध्यक्ष जी ने बढ़िया अच्छा प्रपोजल दिया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। अध्यक्ष जी इतने अनुग्रह कर रहे तुम पे, मान जाओ। ये मनवाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद भी ये नहीं मान रही थी। ये ऐसी ही नहीं आई है फेसबुक पे आशीष, इसके पीछे भी मोहनलाल के ऑफर और इसके बीच में बहुत सारा कांड हुआ है। उसमें कोई जयपाल नाम का एक आदमी है, उसने तो रात बेरात फोन करके धमकियां देना शुरू कर दिया। और धमकी ये हो गई
कि अब सुनो, चुपचाप मान लो, देख जी कहते हैं, नहीं तो तुम्हारे पति फंस जाएंगे किसी व्यभिचार के केस में। उसको लगा अब अति हो गई, अब अति हो गई। पहले प्यार से, पुचकार से, तो जब ऊपर से नीचे तक ही एक ही रंग में रंगे हुए हैं सब, महिलाओं के देख के लाल टपकती होगी जिनकी, ऊपर से नीचे तक। मैं इसलिए कहता हूं कि ऊपर भी आरोप लगे हैं जिसका कोई खंडन कोई नहीं कर रहा है। मधुकेश्वर जी को सुने, वो क्या कह रही है। फिर जब उसने कहा तो ये कई लोग, स्मृति ईरानी से लेकर कई लोगों को तकलीफ हुई। अमित मालविया तो ढूंढते रहते दूरबीन से कहीं कुछ मिल जाए। उनको खुद पिंप कहा, लड़कियां सप्लायर कहा, उन्होंने भी कुछ बोलने से मना कर दिया, क्योंकि उन सबको पता है कि मैडम को काउंटर करने का मतलब है वो पिटारा खोल देना भानुमति का, जिसमें से वो चीजें बाहर आएगी। अभी तो कम से कम थोड़ी मुट्ठी बंद है, वो खुल जाएगी तो रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको हर जिले में मिलेगा आशीष। कोई दबंग होती है महिला जो बोल पाती है, नहीं बोलती तो चुप रहती है। और वैसे भी यूपी में ब्राह्मणों की हालत बुरी ही है वर्तमान में। तो उनको लगा होगा कि वहां पे ठाकुर बैठा है लखनऊ में, किसी ब्राह्मण को प्रताड़ित भी करोगे तो कौन बोलने वाला है। और ये इनका ओरिजिनल चेहरा, इस चेहरे के साथ प्रधानमंत्री कहते हैं बंगाल के महिलाओं को कि आप असुरक्षित होंगी दीदी के राज में। तो आपको कौन सा शासन चाहिए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद तो राम राज्य चल रहा है। ये कलयुग का राम राज्य है, जहां हर जिले में तुम्हें रावण दिखते हैं और दीपाली जैसी सीता का हरण करने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बेडरूम में घुस के बाहर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। धमकाया जा रहा है कि साहब का दिल आया, चलो आप हमारे साथ लखनऊ चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली और लखनऊ किस लिए। यही सवाल मैं करने परोसने वाला, के लिए, परोसने के करने लिए। वाला। हाँ, दिल्ली और लखनऊ किस लिए, परोसने के लिए आगे। तो ये रिक्रूटमेंट चल रही है, एक फौज तैयार कर रहे हो आप ऊपर तक की सुविधा के लिए कि साहब आयो, क्या लाए हो हरिलाल। मैडम को लाए हैं सर, पंचायत का टिकट का बोले हैं, आप भी देख लीजिए। क्या बात है। आप लखनऊ परोसने लेके जाइए, रास्ते में हाईवे में गडकरी जी ने अच्छे हाईवे बनाई दिए हैं, उसमें धाकड़ जैसा कार्यक्रम भी कर लीजिए। कौन देख रहा है, नंगा नाच करिए, शुरू हो जाइए हाईवे पर। नहीं, ये लखनऊ दिल्ली वाला पे मैं कोई सवाल करने वाला था भाऊ, स्पेशली हाँ, क्योंकि देखिए मैं सही। इसलिए कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल। मैं अब आगे अपने कार्यक्रम में नाम भी जहां पे लिया है, नाम भी आप म्यूट ही कर दीजिएगा। चलिए, वो फेसबुक लाइव थी अपने इच्छा से, तो अब उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम क्यों किसी जो है नाम और चेहरे को करें। जिस महिला ने फेसबुक लाइव में बताया है, अगर कोई भी सामने वाला ये कहता है मैं इनकी अय्यासी कथा को ही आगे बढ़ाता हूं कि इसलिए कि महोबा में प्राइवेसी चाहते हैं, महोबा बाहर ही अय्यासी करना चाहता था, तो ये हमीरपुर में कर लेता, झांसी में कर लेता। हमारे तो देखा है महोबा लखनऊ दिल्ली, झांसी चला जाता। लखनऊ दिल्ली, लखनऊ दिल्ली साथ ले चलने का मतलब क्या है। लखनऊ दिल्ली साथ ले चलने का मतलब क्या है।
ये मैंने कौन वही सा तो कहा। सिस्टम है? मधु की स्वर मैं कह रहा हूँ, मधु की स्वर मुझे याद आ रही है इस समय बिल्कुल, भाऊ। हाँ, हमने तो कहा मधुकेश्वर जी ने गलत क्या कहा फिर, इसीलिए तो ये मधुकेश्वर को काउंटर नहीं कर रहे। मधुकेश्वर जी के वक्तव्य पे साफ सूंघ गया सबको। इसका मतलब ऊपर से आदेश है रिक्रूट करके ले आओ। मैंने इसीलिए तो लिया, क्या लाए वो हरिया, शोले का डायलॉग। थोड़ा गेहूं लाया महाराज, और बाकी गेहूं क्या अपने बेटी के बारात के लिए रखा है। एक है मैं लाया हूं महाराज, बस एक ही लाए, वो बाकियों का क्या लाएंगे महाराज धीरे धीरे। ये भाजपा का चेहरा, ओरिजिनल चेहरा होते हुए कितने मुखौटे की परत लगा के प्रधानमंत्री केरल और बंगाल में बोल रहे थे, उसी केरल में बोल रहे थे ना। एक कांग्रेस के पार्षद के बेटे का एक मामला आया व्यभिचार का, तो उन्होंने पूरे केरल की महिलाओं को असुरक्षित बताया था कांग्रेस सत्ता में आई तो। इस चेहरे का क्या करेंगे? इनके पास तो चेहरों की कमी नहीं, पत्थर उठाओ इसके चार तो व्यभिचारी मिल जाते हैं। इसके तो जो व्यभिचारी पार्टी में नहीं ही है वो भरे पड़े हैं दिन पाताल दिन। से उन व्यभिचारियों को ढूंढ के अपने पार्टी में ले आते हैं। इन पे न पुलिस काम करेगी। एसपी से अभी जो आखिरी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, एसपी से गुहार लगा रही है। ये बताइए, यही सरकार ले आइए, आप एसपी के पास गुहार लगाएंगे तब भी इज्जत आपकी नहीं बचेगी। लाइए ही सरकार चुन के, हैं भाऊ, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? नहीं नहीं भाई, अभी तो सरकार में नहीं है भाजपा। जब सरकार में आई कि तुम्हारी जिला अध्यक्ष क्या कर प्रकोप बताएंगे, उसके बाद देखो बाकी क्या होता है। एक सैंपल है, कितने सैंपल बताए। अंकिता भंडारी, कौन सप्लाई कर रहा था अंकिता भंडारी को? नाम लेके सामने बात आई, सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, कुछ बढ़िया आ गई सीबीआई की इंक्वायरी। सीबीआई सिर्फ विपक्ष की इंक्वायरी में बढ़ती है आगे, लेकिन जिन नेताओं के नाम उछले वो उजले चेहरे से चल रहे हैं, क्योंकि उनको तो अब शर्म भी नहीं आती। अब एक बार व्यभिचार का नाम चेहरा सामने आ ही गया है तो चलो ठीक है। यही खुशवा लगातार बीजेपी का अध्यक्ष बना रहेगा महोदा में, और अगली बार तो बोलना भी नहीं पड़ेगा इसको, इतनी भूमिका भी नहीं बना पड़ेगी। ये खुद ही कहेंगे, आपको तो पता है ना हम क्या चाहते हैं। इतना बड़ा बवाल तो हो गया था उस दिन, हमारे बारे में इतना बोला गया था, अब हम थोड़ी बोलेंगे अपने मुंह से। हाँ, भाजपा में जिस हिसाब से है, अब तक कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। उससे तो पता है क्या, अब तो किसी को भी पद टिकट चाहिए, उसको पता है कि क्या कैसे देते हैं ये लोग। ये तो अब तो ये उसका खुद मार्केट खोल ये दिया। बाबा, इस ये महिला खुशवा ने, ये बेचारी खुशवा ने, खुद ही ये खुशवा खुद ही कहेगा। हाँ, अब बताइए, आपको भी उपाध्यक्ष बनना है, आइए फिर। हम कहाँ हैं साहब? अरे इतना बड़ा बवाल हुआ उपाध्यक्ष पद को लेके, आप अभी हमको पूछ रहे कहाँ हैं? बार बार बुलवाएंगे हमसे, अध्यक्ष है हम बीजेपी के जिला अध्यक्ष। जरा कांग्रेस का ट्वीट लाइए। बीजेपी का जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा बीजेपी की महिला नेता से पद देने के बदले सेक्स की मांग कर रहा है। मोहनलाल कुशवाहा ने महिला नेता से कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। महिला के विरोध करने पर बीजेपी नेता ने ऑफर बढ़ाकर जिला पंचायत का टिकट देने की बात भी कही। सोचिए, जिला पंचायत टिकट बिकता है, अच्छी खासी कीमत होती है। महिलाओं के लिए ऐसी घिनौनी सोच और घटिया मानसिकता बीजेपी नेताओं की पहचान है। एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान का ढोंग करती है, दूसरी तरफ उसके नेता अपनी ही पार्टी की महिलाओं की इज्जत रौंदने से बाज नहीं आते हैं। सच है कि बीजेपी का डीएनए ही महिला विरोधी है। जहां ऐसे बहसियों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाता है, यही इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। शर्म आनी चाहिए। जरा वो हिस्सा दिखा दीजिए जरूर एक बार, लखनऊ दिल्ली वाला, क्योंकि महोबा तक मामला नहीं है, लखनऊ दिल्ली वाला। वो तो बेचारी छोटी कार्यकर्ता है, उसने इतने बोल दिया, उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी।
महिला नेत्री ने फेसबुक लाइव आकर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हाल ही में जिले की नई टीम का गठन हुआ था। जब उन्होंने उच्च पद जिला उपाध्यक्ष के लिए जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा से बात की तो उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। महिला नेत्री के अनुसार जिला उपाध्यक्ष ने उनसे कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूं तो आप मुझे बदले में क्या देंगी? महिला ने अपनी आर्थिक तंगी का हवाला दिया, जिस पर जिलाध्यक्ष ने कथित तौर पर कहा कि इशारों को समझिए, आपके पास देने को बहुत कुछ है। एक बार मेरे साथ हमबिस्तर होना पड़ेगा, फिर आपको मेरे साथ लखनऊ और दिल्ली चलना होगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब पहले महोबा में ही, उसके बाद लखनऊ और दिल्ली, मतलब ये नहीं तो नहीं, लाइन एकदम क्लियर कर रहा है, एकदम क्लियर क्लियर कर है। रहा है कि इसके आगे हाँ, हमारे साथ एक बार लिखा है उसमें, हमारे हाँ, साथ हाँ। एक बार हम बिस्तर हो जाइए, तो फिर आपका लखनऊ दिल्ली। अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। फिर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। फिर आप उपाध्यक्ष बन जाएगी जिले की। फिर जिले की उपाध्यक्ष बनने के वजह से आप दिल्ली और लखनऊ हमारे साथ आ पाएगी, जहां हम आगे आपकी व्यवस्था करेंगे। ये इनडायरेक्टली है। नहीं तो वो ये कहता कि देखो उपाध्यक्ष बनी रहोगी, हम ऐसे ही मजे करते रहेंगे, किसी को डाउट नहीं आया, हम जहां जहां जाएंगे हमारे साथ चले चलना, ये बात होती है। लेकिन एक बार हम बिस्तर हो जाओ, हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, उसके और बाद फिर आप दिल्ली और लखनऊ में रहेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। वाह, बताओ। वाह! अरे भारतीय जनता पार्टी, वाह! पता नहीं, हम लोग गजब। भी सवेरे कहे थे, सवेरे बोलो दोपहर में हो जाता, दोपहर में भाजपा वाले एकदम ऑन डिमांड काम आज करते। इस देश में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, उन तमाम राज्यों में एक राज्य नहीं बचा जहां यहाँ केस नहीं है, ऐसे केस नहीं है। ये पुलिस सभी कार्यकर्ता बना लिए हैं, सारे के सारे आकंठ इसी नरक में डूब गए हैं। नहीं तो मैं बताऊं, इनकी स्थिति तो ये है करेक्टर के मामले में कि जिस दिन भी ये सत्ता से बाहर गए और कोई भी सरकार आई, उसने ईमानदारी से कुछ न करे, कोई, मैं कहता हूं स्कैम छोड़ दीजिए, इनके चरित्र की खाली कुंडली, इनका करेक्टर सर्टिफिकेट खोल देना, ये आकंठ इतना चरित्रहीन था। ये सब सत्ता को ये अय्यासी का ही तो माध्यम बना दिए। ये मोहनलाल क्या कर रहा है? अय्यासी तो माध्यम बनाया, सत्ता को अय्यासिक माध्यम में, टूल में तब्दील कर दिया इन्होंने। इसने इसने दिल्ली लखनऊ के नेताओं की सुविधा के लिए रिक्रूटमेंट सेंटर खोल के रखा है। हाँ, ये उनका शबरी है, पहले बेर चखेगा और फिर मीठा खिलाएगा। एक बार फिर से सुनाइए, सुनाइए फिर से उनको, सुनाइए जो है, इसके बाद ही हम खत्म कर देंगे, लेकिन एक बार सुनाइए। कानून गूंजे इस देश की हर महिला, फिर भी इस भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हैं। मैं तो वही विजुअल देख के सुबह फोटो दिखाया था, उसी से मुझे आश्चर्य हुआ कि एक महिला टीका लगा रही है उन दरिंदों को जिन्होंने गर्भवती महिला की इज्जत लूटी सामूहिक रूप से। चलाइए। ने महिलाओं, जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी, तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप
इशारों को समझिए। मैंने कहा भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद का बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, लेकिन जब कुत्ते ज्यादा होते हैं तो नोच के खा जाते हैं। बहुत सारे नहीं, उत्तर प्रदेश में कुत्तों की ये खबरें हैं, वो नवजात नहीं, बच्चों को नोच के खा गए। ये कुत्तों का झुंड है। हम्म, दिल्ली से लेके लखनऊ के से होते हुए उस जिले तक हम्म। उसको धमकियां दी गई है। ऐसे ही फेसबुक लाइव नहीं हुआ आशीष भाई। ये कुत्ते पिटबुल हैं। ये पिटबुल की कई खबरें आई ना कि ये सब नोच के खा जाएंगे। इन कुत्तों को तो रोकना पड़ेगा भाऊ। देखिए, अब बीजेपी उसको उपाध्यक्ष बनाते या विधान परिषद में भेजती है अच्छे काम के लिए, क्योंकि आप बताइए ना, मधुकेश्वर ने जिस पे आरोप लगाया वो उसको प्रमोशन हुआ है, हम्म, वो ऑल इंडिया उसके सेल के अध्यक्ष हो गए हैं। मधु किशोर ने तो पूरा रास्ते बता दिया था कि सांसद बता से दिया। लेके, अब हम क्या बोले, नाम लेकर के कि सांसद से मंत्री तक का और सबका सब नाम लेकर के सब बता दिया था। जाए दीजिए उस कहानी, फिर आदमी को फिर डिफेमेटरी उसको फील होगा कि अब मधु किशोर का तो ट्वीट ना डिलीट करवा पाया कोई, ना मधु किशोर की तरफ कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई दिल्ली में। मधु किशोर किसी की औकात नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे कर ले। मालविया ने एक पोस्ट नहीं किया, उसका नाम लेके बोली है। हाँ, दिन भर सबको गरियाता है, मालविया उस जी पर एक को पोस्ट नहीं। लड़की सप्लायर बोला है मधुकेश्वर ने। हाँ, हाँ, लेकिन नहीं, रिप्लाई नहीं किया। लेकिन इतने हमने यदि केसी वेणुगोपाल पे कोई कटाक्ष किया हो या कांग्रेस पे कोई कटाक्ष किया हो तो हमारा स्टोरी 3 बार ट्वीट करता है वो। 3 बार ट्वीट करता है और अपने बारे में जवाब तक नहीं दिया। इसलिए ये वो फॉर्मूला है ना कि अपनी मौत मर जान दो, बोलो मत भैया, बोलोगे तो और बताएगी, फिर नाम लेके बता देगी, हाँ, फिर तारीफ, मैंने बोला वो फिर मधुकेश्वर होटल। है। हाँ, मधुकेश्वर को यदि बोला कि आपने मेरे बारे में गलत बोला और आप माफी मांगिए, तो मधुकेश्वर तो फिर पिटारा खोल देगी। हाँ। फिर पता चला नाम, गांव, पता, दिन, मुहूर्त अरे सब वो बता सारा दी। डाटा आ जाएगा बाहर। चुप ही रहने भलाई है। ये दिन भर, अब सोचिए आप, मैं अंधभक्तों से कह रहा हूं, वो अंधभक्त जिनका कोई आर्थिक लाभ नहीं है। आर्थिक लाभ वाले तो जुड़े रहे हैं,
पैसा बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जो बिना आर्थिक लाभ के दो टाइम की रोजी रोटी चलती है उनकी, खाने दो टाइम की। हाँ, इतने लेकिन जो महंगाई आर्थिक में कहाँ से? नहीं, जिनका आर्थिक लाभ नहीं है भाव, वो ध्यान दें कि इन पर इतने, इससे घटिया गंदे घिनौने आरोप भारत की राजनीति में 1947 तक आज से लेके आज तक किसी दौर में नहीं लगे होंगे, लेकिन ऐसे सभी आरोपों पर सन्नाटा छा जाता है। अभी राहुल गांधी कह दें अडानी, अडानी के खिलाफ एक अडानी कह दे कि अडानी देश बेच रहा है, अभी देखो आप शिफ्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहले भाटिया, फिर कौन फिर कौन फिर कौन, शिफ्ट लग जाएगी। भाई साहब अडानी पे बोल दिया है राहुल गांधी को दौड़ाओ तुम लोग, सरोज का आदमी बताओ। आपका बता रहे हैं सब, बिस्तर से लेकर बेडरूम से लेकर पूरा कुंडली खुल रही है, चुप है। बोलने दो भाई, बोलने दो, सच्ची तो बता रही होंगी, बोलने दो, क्यों हम जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन मुझे लगता है मतदान से पहले बंगाल में हर महिला के मोबाइल में वीडियो जाना चाहिए। अब ये काम विपक्ष का है, हर महिला के मोबाइल में जाना चाहिए, हर महिला देख ले कि ये आएंगे तो अपने साथ कौन सी रोशनी लाएंगे, यही है। नहीं, जो पाताल से ढूंढ के लाएंगे प्रधानमंत्री, वो किनको लाएंगे? किनको लाएंगे? ये पाताल के अहिरावण रहे, ये पाताल के अहिरावण हैं जिनको उठा के लाएंगे और बंगाल में छोड़ेंगे। हाँ, चलिए चलिए, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं हम लोग के भी जबान पर सरस्वती का वास देखिए, सच के वालों के रहता है। सवेरे बोले थे, दोपहर में प्रमाण आ गए। मैंने इसीलिए जैसी ये खबर मेरे पास आई, और अब मुझे पता नहीं था कि हम अगली खबर यही कर रहे हैं, तो मैंने आपको, मेरे पास आई तो मैंने आपको भेज भी दी। तो तब तक तो हमें कर ही रहे थे वीडियो। तब मेरे पहला जो दिमाग में आया, मैंने बोला भाई क्या भाई ने बोला, इसने कहा पाताल जरूर जाएंगे और पाताल से लेके आएंगे, लेकिन किस लिए? तो मैंने बोला ये देखो, ये पहला सैंपल आ गया है पाताल से, कुछ आ गया ना, तो एक ही चीज नहीं हो रहा है हम लोग का बोला हुआ, बाकी सब हो रहा है। वो हो जाए तो परमानेंट मुक्ति मिले। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।